हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टॉपर्स ऑल इन वन में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जियोग्राफी के बारे में। ये जियोग्राफी का सीरीज पूरा कंप्लीट सीरीज रहेगा, पूरा कंप्लीट बताया जाएगा। अगर आप कोई भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं, चाहे वो जेएसएससी का सीजीएल हो, एसएससी हो, या आप रेलवे एनटीपीसी का तैयारी करते हैं, जिसमें भी जनरल नॉलेज का सेक्शन एक आता है, जिसमें जनरल नॉलेज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। और आने वाले समय में न सिर्फ जियोग्राफी, सिविक्स और हिस्ट्री के से जो भी जुड़ा हुआ आपको वीडियो मिलेगा। आप एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, उसके बाद आपको खुद पता चलेगा कि किस प्रकार का कंटेंट इसमें दिया गया है, किस प्रकार से समझाया जा रहा है, किस प्रकार से बताया जा रहा है और किस प्रकार का कंटेंट दिया जा रहा है, मतलब कितना डिटेल में बताया जा रहा है। तो आप एक बार जरूर इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जियोग्राफी का बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू से लेकर के पूरा लास्ट आखिरी टॉपिक तक बताया जाएगा। जो भी आपका एग्जाम में जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है उस प्रकार से सारा कुछ बताया जाएगा, वैसा क्वेश्चन भी बताया जाएगा। हर चीज़, हर डिटेल यहाँ पर आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी के बारे में अगर देखा जाए तो इसको 4 भाग में हम लोग बांट सकते हैं। जियोग्राफी को 4 भाग में पढ़ना है। सबसे पहले आप समझिए क्या क्या पढ़ना है। अगर ये आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ना है तो आपका आधा बात तो ऐसे समझ में आएगा कि क्या क्या हमको समझना है। तो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला जो होता है एस्ट्रोनॉमी, सेकेंड जो होता है जियोलॉजी, थर्ड जो होता है टोपोग्राफी और लास्ट जो होता है जियोग्राफी। अब आपके मन में आ रहा होगा, अब खास करके ऐसे स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम से हैं, अब यहाँ पर इंग्लिश देकर के डरने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी बात बताया जाएगा सारा बात हिंदी में भी बताया जाएगा। अब इसलिए आप लोग जो भी हिंदी मीडियम से हैं तो आप बेझिझक इस वीडियो को पूरा देखिए, सारा कुछ समझ में आएगा। हर बात को हिंदी में बताया जाएगा, लिखा भी जाएगा। और जो इंग्लिश से हैं तो उनके लिए तो है ही ये। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या है। तो जियोग्राफी में 4 चीज़ के बारे में पढ़ना। सबसे पहला क्या है? एस्ट्रोनॉमी, मतलब यूनिवर्स के बारे में पढ़ना है। तो यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे, पूरे ब्रह्मांड, सूर्य का, पृथ्वी के बारे में, और पृथ्वी सन सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, क्लस्टर क्या होता है, नेबुला क्या होता है, ये सारा कुछ के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, एस्ट्रोनॉमी में पढ़ेंगे। अब जियोलॉजी, जियोलॉजी क्या होता है? जैसे पृथ्वी है ये, तो पृथ्वी का बीच में, मतलब पृथ्वी का सरफेस के नीचे क्या क्या है, कोर क्या होता है, मेंटल क्या होता है, तो ये सब क्या क्या है, इसमें क्या पाया जाता है, तो ये सभी के बारे में हम लोग जियोलॉजी में पढ़ेंगे। मतलब पृथ्वी के नीचे वाला भाग को क्या पढ़ेंगे? जियोलॉजी में पढ़ेंगे। और टोपोग्राफी क्या होता है? तो टोपोग्राफी क्या होता है, तो हम लोग ये क्या होता है, स्थल के बारे में पढ़ेंगे। जमीन, मतलब किस प्रकार का जमीन, मिट्टी, पानी, तो ये सब कैसे बना हुआ, इसके बारे में हम लोग टोपोग्राफी में पढ़ेंगे। किस प्रकार से मिट्टी कैसे बनता है, क्या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग टोपोग्राफी पढ़ते हैं। और आखिरकार जमीन का ऊपर वाला सतह के बारे में जब जियोग्राफी में पढ़ेंगे, जियोग्राफी में जमीन के ऊपरी सतह के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि 4 प्रकार है, यानी कि पूरा अंतरिक्ष के बारे में पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी में, जियोलॉजी में जमीन के नीचे, पृथ्वी के नीचे
जियोलॉजी, टोपोग्राफी, किस प्रकार से मिट्टी बना, कैसे जमीन कैसे बना है, समुद्र का किनारा कैसे बन गया है, तो कैसे कोई पहाड़ कैसे बना, मतलब कुछ भी चीज़ इस प्रकार से टोपोग्राफी में, ठीक है, टोपोग्राफी। जबकि जियोग्राफी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जमीन का ऊपरी सतह के बारे में पढ़ेंगे। ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा। आज हम लोग शुरू करेंगे एस्ट्रोनॉमी के बारे में। तो एस्ट्रोनॉमी में आखिर ऐसा क्या होता है, शुरुआत कहाँ से होगा, तो इसके बारे में पूरा डिटेल से हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी में पढ़ना है, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना है। अब देखिए ब्रह्मांड के बारे में क्या है, तो इसके बारे में देखिए, समझिए, थोड़ा सा समझिए। आप कहाँ रहते हैं, तो जहाँ भी रहते हैं आप उस जगह का नाम लिखिएगा। सबसे पहले मान लें तो कोई भी सिटी, जैसे मान लेते हैं रांची, रांची से बिलोंग करते हैं रांची। आखिर ये रांची है कहाँ पर, तो ये इंडिया में है। कहाँ है, इंडिया में। अब इंडिया कहाँ पर है, तो ये अर्थ पर है। कहाँ है ये, अर्थ। अब ये अर्थ कहाँ है, अर्थ कहाँ है, ये सोलर सिस्टम में है। कहाँ है ये, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम। अब बोला जाएगा कि ये सोलर सिस्टम कहाँ है, मतलब सौर मंडल में। सोलर सिस्टम का मतलब सौर मंडल। और ये सोलर सिस्टम कहाँ पर है, तो आप इसके बारे में बोलिएगा, तो ये क्या होता है, गैलेक्सी में है, गैलेक्सी। अब ये गैलेक्सी कहाँ पर है, तो इसको बोला जाए क्लस्टर में है। अब ये क्लस्टर कहाँ है, तो सुपर क्लस्टर में है। अब बोलिएगा सुपर क्लस्टर के बाद भी कुछ होता है, तो इसी के बाद होता है यूनिवर्स होता है। क्या होता है इसके बाद, यूनिवर्स। देखिए यहाँ पर लिखा जा रहा है यूनिवर्स। अब इसका कहने का मतलब क्या है, अब एक छोटा जगह, ये कहाँ पर है, इंडिया। इंडिया कहाँ पर है, अर्थ। अर्थ से भी बड़ा क्या है, मतलब सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम तो गैलेक्सी, उससे बड़ा क्लस्टर, और उससे भी बड़ा क्या हो गया, सुपर क्लस्टर, और सबसे बड़ा क्या हो गया, यूनिवर्स। अब इसमें जानना है कि आखिर ये सब क्या है, तो इसका शुरुआत कहाँ से करना होगा। तो अब बोला जाएगा कि यूनिवर्स में क्या क्या पाया जाता है, तो यूनिवर्स में सब कुछ है, जो कुछ भी है। जैसे ये तो क्या हो गया, जैसे पृथ्वी जो है, एक तो अगर यूनिवर्स के बारे में कहा जाए तो यूनिवर्स के सामने पृथ्वी एक धूल के बराबर भी नहीं है। एक धूल जो होता है ना, डस्ट का पार्टिकल, उसके बराबर भी नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स बहुत ही बड़ा है। इतना बड़ा है कि इतना हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके बारे में जानेंगे कि कितना बड़ा है, क्या क्या है, तो इसके बारे में समझेंगे। मतलब पढ़ना क्या क्या, अब समझ में आए। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है यूनिवर्स के बारे में, सुपर क्लस्टर, क्लस्टर क्या होता है, गैलेक्सी क्या होता है, सोलर सिस्टम क्या होता है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे ये अर्थ तक पहुंचेंगे, यही हो गया एस्ट्रोनॉमी में, यहाँ तक पढ़ेंगे। और जैसे अर्थ में हम लोग इंटर करेंगे, तो वहीं से आपका स्टार्ट होगा जियोलॉजी, स्टार्ट होगा जियोलॉजी। मतलब सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट आपको जो पढ़ना है एस्ट्रोनॉमी में, बोले यहाँ तक आपको पढ़ना है। तो इसके बारे में चलिए शुरू करते हैं कि आखिर क्या होता है। तो शुरुआत कहाँ से होता है, स्टार से शुरुआत होता है। देखिए स्टार, स्टार को ही कहा जाता है तारा, कहा जाता है तारा। अब बोला जाएगा कि तारा, तारा किसको कहा जाता है, तो एक ऐसा बहुत ही बड़ा हेवनली बॉडी, बहुत ही बड़ा बॉडी, जिससे हम लोग को क्या मिलेगा, जिससे क्या मिलेगा, हीट और लाइट मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रकाश मिलेगा और ताप मिलेगा, ताप और प्रकाश मिलेगा। अब बात आएगा, तो जब हीट और लाइट मिलेगा तो आपके मन में भी आएगा कि क्या होता है, सन से भी तो हम लोग को हीट और लाइट मिलता है, तो क्या सन भी कोई भी एक तारा है, तो बिल्कुल सन एक स्टार है। सन क्या है, स्टार है। अब यहाँ पर बात आता है कि कोई भी स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब कैसे बना, कैसे है स्टार, कैसे बना है, तो इसके बारे में देखिए। स्टार का जो फॉर्मेशन जो हुआ है, मतलब गैस से हुआ है। क्या, कौन सा गैस, जिसको कहा जाता है विरल गैस कहा जाता है। कौन सा गैस, विरल गैस। अब समझिए विरल गैस क्या है, मतलब कोई भी ऐसा गैस जो है, मतलब चारों तरफ बिखरा हुआ। विरल मतलब क्या, सीधा सब समझिए बिखरा हुआ है, क्लाउड जैसे रहता है ना, बिखरा हुआ है। तो अब देखिए बिखरा हुआ जो गैस था, तो आपस में क्या होता है, हीट के कारण
कभी ऐसे भी देखे होंगे कि हीट के कारण क्या होता है, वो अपना सिकुड़ना शुरू हो जाता है। गर्मी के दिन में भी देखते होंगे कि गोल गोल चक्कर लगाते हुए देखते होंगे, यानी कि गैस रहता है आपस में गोल चक्कर लगाने लगता है। यानी कि वैसे ही क्या होता है, एक ऐसा गर्म गैस जो आपस में मिलना शुरू हो गया, तो वैसे ही क्या होता है, जब मिलते गया मिलते गया मिलते गया, और जो गर्म तो था ही, जब गर्म के कारण क्या होता है, उसमें आग लग गया, और उसी प्रकार से क्या हो गया, ये स्टार बन गया है। किस प्रकार से बना है, स्टार बना है। यानी कि जब पूछा जाएगा कि कैसे बना हुआ है, तो विरल गैस से बना हुआ है, यानी कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, विरल गैस से। अब बोला जाएगा, जैसे मान लेते ये स्टार है, क्या है ये, एक स्टार है, ठीक है। अब स्टार के अंदर क्या पाया जाता है, मतलब आग तो है, तो किस प्रकार से आग है, क्या इसके अंदर रहता है, तो हाइड्रोजन और हीलियम। क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन का संलयन किसके साथ होगा, हीलियम के साथ होगा। किसके साथ होगा, हाइड्रोजन का संलयन हीलियम के साथ होता है, तब जाके क्या होता है, ये विस्फोट में क्या होता है। ऐसे भी देखिए, हाइड्रोजन और हीलियम, हीलियम ऐसे बहुत ही गर्म गैस है, तो जब हाइड्रोजन का हीलियम के साथ संलयन होता है, यानी कि मिलता है, तो यहाँ पर विस्फोट होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा तेज हीट और लाइट रिलीज होगा। क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा तेज हीट और लाइट निकलता है, विस्फोट हो जाता है, मतलब सीधा समझिए लाइट निकलता है। तो इसी से क्या होता है, स्टार में, कोई भी स्टार में लाइट और हीट कहाँ से आया है, तो इसके कारण आया है। यानी कि इसका अंदर जो फ्यूल है, मतलब कैसे आया है, तो हाइड्रोजन और हीलियम से आया है। या तो अब तो समझ में आ गया कि तारा कैसे बना है। तो तारा कैसे बना है, तो विरल गैस आपस में मिल गया, उसमें आग लग गया है, तो जिसके कारण क्या होता है, उसमें हीट और लाइट निकलता है। इसमें के अंदर क्या रहता है, तो हाइड्रोजन और हीलियम रहता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब समझ में आता है कि जो कुछ भी चीज़ बन रहा है, तो कभी ना कभी उसका अंत भी होता है। इतना तो जान लीजिए, मतलब कोई भी एक बच्चा जन्म लिया, ऐसा नहीं कि कोई छोटा बच्चा ही रहेगा, वो बड़ा होगा, बुढ़ाएगा, मरेगा ही। इसी प्रकार से सन जब बन रहा है, मतलब इसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसका कभी ना कभी एंड होगा ही, कभी ना कभी उसमें उसका खत्म होगा ही, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आखिर एक तारा तो बन गया, वो खत्म कैसे होता है, उसका अंत कैसे होता है। तो कोई भी तारा का अंत कैसे होता है, तो इसके बारे में समझते हैं। देखिए, तारा का अंत दो प्रकार से हो सकता है। कैसे हो सकता है, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। इसको सबसे पहले मान लेते हैं, ये स्टार है, क्या है, ये एक स्टार है। अब स्टार का जो भी अंत जो होगा, दो प्रकार से हो सकता है। कैसे होता है, तो सबसे पहला देखिए, एक ऐसा स्टार जो छोटा रहे, क्या रहे, छोटा। अब किससे छोटा, तो तुलना किससे करना है हम लोग को, बस सन से तुलना करना है। अब सन के बारे में जान लीजिए कि सन भी एक प्रकार का स्टार है। तो इसके बारे में क्या बोला जाता है, न ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, ना बहुत ही ज़्यादा छोटा है, यानी कि ये मिडिल में ही। कैसा है, ये मिडिल में, न बड़ा ही है, बड़ा ऐसा स्टार है, ना छोटा ही स्टार है, ये मिडिल में। यानी कि सन से जब छोटा रहेगा, जो सन से छोटा तारा रहेगा, तो उसका अंत कैसे होता है, तो इसके बारे में देख लीजिए। जो एक स्टार रहता है, तो वो सबसे पहले क्या होता है, जब इसका आखिरी समय आता है, तो क्या होता है, ये बहुत ही थोड़ा सा साइज में बड़ा हो जाता है, यानी कि अपना साइज से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब इसी को कहा जाता है रेड जायंट कहा जाता है, ठीक है, रेड जायंट। अब हिंदी में क्या कहा जाता है, तो लाल दानव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाल दानव। अब देखिए क्या होता है, ऐसे भी अपना घर में देखे होंगे, जैसे गैस जो रहता है, जैसे खत्म होने लगा रहता है, तो लाल जलना शुरू हो जाता है। सेम हाल इसमें भी होता है। जो स्टार रहेगा, अब उसके अंदर जब फ्यूल खत्म होना शुरू हो जाता है, तो पहले लिपलिपाना शुरू हो जाता है। लिपलिपाना मतलब समझ में आ रहा है ना, मतलब धीरे धीरे जलना शुरू हो जाता है। तो ये क्या होता है, तो लाल रेड जायंट बनता है। सबसे पहले क्या बनता है, रेड जायंट। मतलब क्या होता है, मरने से पहले क्या होता है, अपना आकार को बड़ा कर लेता है और लाल जलता है। अब इसके बाद जो अगला स्टेज जो आता है, तो इसमें भी क्या होता है, इसके बाद होता है एक, फिर से क्या होता है, थोड़ा छोटा साइज हो जाता है, ठीक है, और इसे बहुत ही तेज चमकना शुरू हो जाता है। क्या चमकेगा, इसके बाद रेड जायंट के बाद क्या होता है, छोटा तो आकार में होगा, और जो बहुत ही क्या होगा, तेज चमकना शुरू होता है। तेज चमकना शुरू होता है, उसी को कहा जाता है व्हाइट ड्वार्फ कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा, व्हाइट ड्वार्फ कहा जाएगा।
अब क्या होता है, व्हाइट ड्वार्फ तो होगा, अब इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, ये भी खत्म हो जाएगा और इसी का अंत हो जाएगा। लास्ट में इसको कहा जाता है ब्लैक ड्वार्फ कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, ब्लैक ड्वार्फ। मतलब क्या होता है, सफ़ेद बामन, मतलब क्या होता है, सफ़ेद रहेगा तो इसको सफ़ेद बामन कहा जाता है, उसको काला बामन। मतलब क्या होता है, जल के राख हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद क्या होता है, कचड़ा है ये, ठीक है, अंतरिक्ष में ऐसी गोल घूमते रहेगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से होता है, यानी कि एक तारा का अंत कैसे होता है, तो इस प्रकार से होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, कैसे कोई भी स्टार कैसे बनता है, तो सबसे पहले क्या होता है, गैस रहेगा, विरल गैस रहेगा। अब इसी का था गोल गोल घूम करके क्या होता है, आपस में मिल जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, नेबुला कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, नेबुला कहा जाएगा। अब नेबुला से ये क्या बन जाएगा, फिर स्टार बनेगा। अब स्टार से क्या बनेगा, रेड जायंट बनेगा। क्या बनेगा, रेड जायंट, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, तो व्हाइट ड्वार्फ होता है। क्या होता है, व्हाइट ड्वार्फ। अब इसके बाद क्या होगा, तो ब्लैक ड्वार्फ। क्या होगा, ब्लैक ड्वार्फ। अब इसको क्या 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 होता है, तो एक बार देखिए, गैस रहेगा, इससे नेबुला बनेगा। क्या बनेगा, नेबुला बनेगा। गैस है तो गैस से क्या बनेगा, नेबुला। नेबुला को कहा क्या कहा जाता है, निहारिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निहारिका। अब निहारिका कोई लड़की का नाम नहीं है, नेबुला है ये, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, स्टार। स्टार बनेगा, स्टार को तारा कहा ही जाता है, आपको पता है। रेड जायंट, रेड जायंट को क्या कहा जाता है, तो लाल दानव कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, लाल दानव। उसके बाद व्हाइट ड्वार्फ लिखा होता है, सफेद बामन कहा जाएगा। और ब्लैक ड्वार्फ है तो काला बामन। इस प्रकार से क्या होता है, एक इस छोटा तारा जो रहेगा, सन से जो छोटा रहेगा, स्मॉल रहेगा, उसका अंत ऐसा होता है, ठीक है। छोटा रहेगा तो इस प्रकार से अंत होगा। लेकिन अब यहाँ पर बात आ रहा है कि अगर सन से थोड़ा बड़ा रहेगा तो उसका अंत कैसे होगा, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। खोज करते हैं, ये क्या है, स्टार है जो सन से बड़ा है, तो इसका अंत कैसे होगा। तो अब देखिए क्या होता है, जो स्टार जो रहेगा, अब ये क्या बनता है, जैसे ये क्या होता है, बड़ा स्टार जो रहेगा और जैसे खत्म होना शुरू करेगा तो सुपरनोवा बन जाता है। क्या बनेगा, सुपरनोवा। मतलब तेज, बहुत तेज चमकना शुरू कर देता है। क्या होगा, सुपरनोवा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या बनता है, जब सुपरनोवा होगा तो इसमें विस्फोट होता है। क्या होता है, पूरा भयानक, बहुत ही बड़ा विस्फोट होगा। और जब विस्फोट होगा तो क्या होता है, ये जो रहता है या 4 चीज बन सकता है। क्या क्या बन सकता है, तो इसके बारे में बता देते हैं। सबसे पहला जो बन सकता है वो क्या है, न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार मतलब कहने का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल स्टार, ठीक है। अब कुछ भी उसमें नहीं रहेगा, कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, न्यूट्रल स्टार रहेगा। या तो क्या बनेगा, पल्सर बनेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि पल्सर स्टार होता है, ये स्टार लिखा जा रहा है। अब बोला जाए कि बाइक का बात किया जा रहा है, क्योंकि बाइक बन जाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। पल्सर स्टार नाम है पल्सर। अब क्या होता है उसके बाद बताया जाएगा। अगला जो बनेगा, क्वेसर बनेगा। क्या बनेगा, क्वेसर स्टार बनेगा। और तीसरा जो आखिरी जो बन सकता है वो क्या बनेगा, ब्लैक होल बनेगा। अब आपके मन में आ रहा है कि ब्लैक होल क्या होता है, तो इसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। देखिए सबसे पहले न्यूट्रॉन स्टार, इसमें क्या होता है, इसका जो अंत जो रहेगा छोटा हो जाएगा, इसमें कोई चार्ज नहीं रहेगा, अपने आप गायब हो जाएगा ही हो जाएगा। पल्सर स्टार में देखिए क्या होता है कि ये बहुत तेज से गोल घूमना शुरू कर देता है। पल्सर और क्वेसर में क्या होता है कि बहुत तेज से रोटेट करता है। क्या करता है, बहुत तेजी से रोटेट करेगा। किसमें, पल्सर और क्वेसर में, ठीक है। अब इसी का नाम के सोच करके शायद पल्सर गाड़ी का नाम रखा गया कि जो बहुत तेजी से मूव करता हो, ठीक है। तो सब कुछ भी कंपनी जो रहता है कुछ ना कुछ सोच समझ के ही नाम रखता है। तो पल्सर का नाम शायद यहाँ से लग रहा है कि इसी से लिया गया होगा। अब आगे जो बात बनता है, या तो ब्लैक होल बनेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि जब भी फटेगा तो चारों बनेगा। अरे नहीं रे बाबू, नहीं बनेगा। चारों में से कोई भी एक चीज बनेगा, कोई भी एक चीज बनेगा। या तो ये बन सकता है, या तो ये बनेगा, या तो ये बनेगा, या तो ये बनेगा। अब आखिर क्या होता है, इसके बारे में समझ में आएगा। इसके बारे में समझ आएगा कि एकदम गोल गोल चक्कर लगाता रहेगा, छोटा होगा कि गोल गोल एकदम पूरा गोलना शुरू हो गया। ब्लैक होल क्या होता है, यानी कि क्या होता है, ये पूरा काला हो जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा चिपक जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा। मतलब सीधा समझने क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कुछ भी ये
सब आंसर कुछ भी चीज़ है ये, ठीक है। अब इसको क्या होता है, आपस में सिकुड़ना शुरू कर दिया, एकदम आपस में पचकते गया और आपस में एकदम छोटा से इतना छोटा हो गया। इतना बड़ा सप्तान जो था पूरा भरा हुआ था, मान ले तो लोहा ही था, और उसको कूच के एकदम पीट करके एकदम पूरा छोटा सा बना दिए, इतना छोटा सा बना दिए। अब देखिए इसका जो डेंसिटी जो रहेगा, इसका घनत्व जो रहेगा बहुत ही ज़्यादा रहेगा कि नहीं, बहुत भारी रहेगा कि नहीं रहेगा। तो वही हाल इसका हो जाता है, कितना बड़ा तारा रहता है बहुत ही छोटा रहेगा, बहुत ही छोटा हो जाता है। इतना छोटा हो जाता है कि मात्र अगर एक चुटकी भर क्या होता है इसका मिट्टी लीजिएगा तो कम से कम 50-60 टन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 टन। मतलब एक चम्मच उठाइएगा ना, खाली एक चम्मच उठाइएगा तो 50 से 60 टन इसका वजन होगा। इतना ज़्यादा रहता है, मतलब एक चम्मच का वजन इतना रहेगा, ठीक है। अब अगर कोई भी ग्रह रहेगा, सन उन रहेगा, कुछ से भी टकरा जाएगा तो उसको चीरते फाड़ते हुए पार कर जाएगा। इसमें लाइट भी पार नहीं हो सकता है, इतना भयानक रहता है, क्योंकि इतना डेंसिटी उसका ज़्यादा रहता है, इतना ज़्यादा रहता है कि इससे पार हो ही नहीं सकता है। यानी कि क्या होता है, ये स्टार का अंत इस प्रकार से होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्टार कैसे बनता है, क्या बनता है। थोड़ा सा सन के बारे में देख लेते हैं एक बार, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो सन के बारे में भी देखिए बता दे रहे हैं, सन के बारे में थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे, एक बार डिटेल में सन कैसा है क्या है उसके बारे में बताएंगे, लेकिन बस जान लेते हैं। अब स्टार जो है, सन भी तो एक प्रकार का स्टार ही तो है, सन भी एक प्रकार का स्टार है। वो कैसा साइज उसका है, तो छोटा है बड़ा है, मिडिल, अभी तो बताया गया था कि मिडिल साइज में। अब देखिए क्या होता है, सन से जो 1.5 गुना साइज में रहेगा, बड़ा रहेगा, तब ये होगा, या तो 1.5 गुना छोटा रहेगा तो होगा, इस प्रकार से होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सन जब इससे छोटा रहेगा तो वो इससे पहले बताया गया था कि नहीं, क्या क्या बनेगा वो तो बता दिया गया था। अभी क्या होता है, सन से बड़ा रहेगा, तो यहाँ पर देख ही सकते क्या क्या बताया गया। अब यहाँ देखिए, अगर सन का साइज का रहेगा तब उसका क्या हाल होगा, इसका साइज का रहेगा तो क्या हाल होगा, तो जब इसका साइज का रहेगा तो यही हाल होगा, इस प्रकार से होगा। इसका अंत भी इस टाइप से ही होगा। अब सन के बारे में देखिए बताया गया है कि इसका लाइफ जो है अभी बहुत ही लंबा साल है, ठीक है, बहुत ही अभी है। जैसे क्या होता है, बोला जाता है कि 5 अरब साल अभी जीवन यहाँ पर बाकी है, ठीक है। अभी जो सन जो है ना, अभी मिडिल एज में आया है, मतलब अभी जवान हुआ है, बुढ़ाया नहीं, बीचों बीच वाला जगह टाइम में आया है, ठीक है। अभी 5 अरब साल बाद अभी इसका अंत होना है, तो अभी बेफिक्र रहिए, अभी चैन से रहिए। देखिए इसमें क्या होता है, अब बोला जा रहा है कि स्टार जो है, कोई भी स्टार का सरफेस मतलब उसका सतह कैसा रहता है, क्या सॉलिड रहेगा कि लिक्विड रहेगा या गैस रहेगा, कैसा रहेगा, सॉलिड लिक्विड गैस, मतलब ठोस रहेगा एकदम पूरा कड़क रहेगा, या लिक्विड पानी जैसा रहेगा कि हवा जैसा रहता है, कैसा रहता है। तो ये कोई भी स्टार जो रहता है उसका जो सरफेस रहेगा किस फॉर्म में रहेगा, तो प्लाज्मा फॉर्म में रहता है। प्लाज्मा फॉर्म किसको कहा जाता है, ना पूरा सॉलिड ही रहेगा ना लिक्विड रहेगा, मतलब सॉलिड और लिक्विड को मिला दीजिए, ठीक है, लिक्विड को मिला दीजिए, सॉलिड लिक्विड को मिला दीजिएगा तो कौन सा फॉर्म हो जाएगा, प्लाज्मा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो घी देखे ना, घी तो क्या होता है ना, सॉलिड में ना रहता है, लिक्विड में रहता है, थोड़ा सा पिघलावल, या तो नाली वाला कचरा वाला देखे ना, नाली जो गिव गिव बातें रहता है वैसा, तो क्या है, वो क्या है, प्लाज्मा फॉर्म में है। क्या है, प्लाज्मा, खखार थूकते होंगे, प्लाज्मा फॉर्म में है, ठीक है। यानी कि क्या होता है, कुछ भी चीज़ जैसे कुछ भी गर्म करते हैं, जैसे मान लेते गुड़ को गर्म कर दिए, गुड़ जो रहता है ना उसको गर्म करते हैं, तो किस फॉर्म में रहता है, तो प्लाज्मा फॉर्म में आ जाता है। यानी कि प्लाज्मा फॉर्म में क्या है, ये स्टार रहता है। यानी कि इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये सब कैसा होता है, स्टार कैसे बनता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे गैलेक्सी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो गैलेक्सी के बारे में जानते हैं। अब एक बार थोड़ा सा स्टार के बारे में एक चीज़ और जान लेते हैं कि स्टार का कलर कैसा रहता है। तो स्टार के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो इसका कलर भी जान लेते हैं। तो कलर ऑफ स्टार मतलब तारा का रंग, 3 प्रकार का रंग हो सकता है, या तो एक रेड रहेगा, दूसरा कैसा रहेगा, वाइट रहेगा, सफ़ेद, और तीसरा कैसा रहेगा, ब्लू रहेगा। ब्लू मतलब नीला रहेगा। अब रेड मतलब कैसा होता है, रेड, वाइट, ब्लू। अब देखिए इसमें क्या होता है, जिसका टेम्परेचर जो रहेगा नॉर्मल रहेगा, कैसा रहेगा, नॉर्मल रहेगा, तो वो क्या होता है, वो लाल जलेगा। जैसे
सन क्या है, थोड़ा रेड जैसा जलता है। अब आप लोग बोले तो थोड़ा सा क्या होता है, ऑरेंज जैसा दिखाई देता है। तो ऑरेंज ने हम लोग उसको देख कहाँ पाते हैं, वो लाल रंग का है। कैसा है वो, लाल रंग का। अब एक वाइट रहेगा वो मिडिल में रहता है। हम लोग क्या होता है ये, इसका टेम्परेचर क्या रहता है, सरफेस का टेम्परेचर जो रहेगा वो थोड़ा मिडिल में रहेगा, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा रहेगा। अब ब्लू क्या होगा, जो सबसे तेज जो जलेगा ना, ऐसे भी गैस में देखते होंगे ना, थोड़ा सा कम जला देते हैं, कम जलाते हैं, या तो ढिबरी जलाते हैं या तो लालटेन जलाते हैं, तो कैसा लाल जैसा जलता है। तो लकड़ी जलाते हो कैसा जलता है, लाल जैसा जलता है। जब उसी का थोड़ा सा और तेज लाइट कर देते हैं तो कैसा हो जाता है, पूरा वाइट हो जाता है। कैसा होता है, वाइट हो जाता है, और तेज एकदम पूरा पूरा फुली जलता है, सबसे ज़्यादा तेज आंच में रहता है। तो कैसा हो जाता है, ब्लू उसका फ्लेम हो जाता है, उसका लहर कैसा हो जाता है, ब्लू। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर रहेगा, ठीक है, तो कैसा होगा, वो ब्लू कलर का रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। अब आगे हम लोग जानेंगे कि जो सन जो है, सन तो एक स्टार है, सन से नजदीक वाला, सबसे नजदीक वाला स्टार कौन सा है, सन से सबसे नजदीक का स्टार कौन सा है। तो इसका आंसर होगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अब ये क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है, कितना दूर है, तो इसके बारे में जान लीजिए। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है सन से, मतलब यहाँ से हम लोग से कितना दूर है, सबसे नजदीक, सन से नजदीक वाला कौन सा है, ये। इसका दूरी जो है 4.25 लाइट ईयर, कितना है, 4.2 लाइट ईयर, 25 लाइट ईयर। अब बोलेगा कि लाइट ईयर क्या होता है। अब यहाँ पर लाइट ईयर तो दिख गया, प्रकाश वर्ष इसको कहा जाता है। ये क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अब इसका नाम था, अब कितना लाइट, कितना है, इतना प्रकाश वर्ष, लाइट वर्ष को क्या बुलाता है, प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि लाइट ईयर क्या होता है, तो सीधा समझिए, लाइट का स्पीड कितना होता है, प्रकाश का स्पीड कितना है। तो प्रकाश का स्पीड जो है 1 सेकेंड में ये 3 लाख किलोमीटर जाता है। कितना, 3 लाख किलोमीटर, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, 1 सेकेंड में 3 लाख, और 1 साल में कितना जाएगा, 1 साल में जितना ना दूरी ट्रेवल कर पाए ये स्पीड से, तो उसी को कहा जाता है प्रकाश वर्ष। अभी नज़दीक में तो हम लोग किलोमीटर में नाप पाएंगे, कभी नहीं नाप पाएंगे, इसीलिए इसको क्या होता है, जो बहुत ही ज़्यादा दूर रहता है उसको प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। तो इसका कितना दूर है, 4.25 लाइट ईयर। अब कितना, मतलब कितना हो गया, लाइट ईयर इतना, मतलब इसका लाइट, मतलब प्रॉक्सिमा सेंचुरी का लाइट यहाँ आने में कितना लग जाता है, 4 साल और 2-5 है, यानी कि 3 महीना लग जाता है, 4 साल 3 महीना, उतना दिन बाद तब यहाँ पर उसका लाइट पहुँचता है, इतना दूर है। ठीक है, जबकि क्या होता है, सन का लाइट पृथ्वी पर कितना देर में पहुँचता है, तो 8 मिनट 11 सेकेंड। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हम लोगों का सूर्य के अलावा सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कितना दूरी है, तो 4.25 लाइट ईयर है।